Assalamu alaikum dear students. I hope you are good or enjoying good health. As you know dear students, in a previous lecture we have discussed the story of our chapter 5, the piece of string. Okay, we have discussed its story in detail and today we are going to start its translation. Okay, but before starting our translation we will discuss our pair of words, and first of all let me tell you that today I am going to assign you other the Sankey story and Sankey letter. As you know, previously you have done one story and one letter, and today I am assigning you the Sankey story and Sankey letter. We have got a story honesty is the best policy. इस टाइटल पे, इस मॉरल लेसन पे आपने स्टोरी एक जो है वो प्रिपेयर करनी है. ओके, एंड देन लेटर, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट. ठीक है, अपने अंकल को आपने लेटर लिखना है जिसमें आपने उसको बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू कहना है. तो इसलिए आपने इस पे एक लेटर आपने यानी कि प्रिपेयर करना है. ओके, सो नाउ विल डिस्कस ये जो स्टोरी है और ये जो लेटर है आप अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं. वहाँ से आप अपनी जो भी आपके पास बुक है उससे आप यानी ये लेटर और ये जो स्टोरी है वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, बट कीप इट इन माइंड कि वहाँ पर जो आपने यानी कि मेट्रिकुलेशन लेवल पर और छोटी क्लासेस में जो आपने यानी कि स्टोरीज की थी वो वाली आप यहाँ पर स्टोरीज नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वी हैव गॉट है 10 मार्क्स. तो यहाँ पर आपको स्टोरी के 10 मार्क्स दिए जाते हैं, इसलिए आपको एक अच्छी स्टोरी विद कोटेशंस, ठीक है, उसमें आप ऐड करें और उससे के साथ आप उसको तैयार करेंगे. ओके, आई होप यू हैव गॉट इट. Okay, now a pair of words. Today we have got 5 pair of words, and first pair of word is continual. Continual वक्फों से मुसलसल मीन. For example, last is continual rains mean troubled us much, and then continuous कहते हैं मुसलसल. For example, continuous rain didn't allow us to go out. कि मुसलसल बारिश जो थी उस वजह से हम बाहर नहीं जा सके. And then corporal कहते हैं जिस्मानी, फिजिकल. For example, he was given corporal punishment, and then corporeal कहते हैं मादी चीज़ें. For example, food and water, I mean to say water and milk or mean to say butter are corporeal need of man. Okay, and then corps कहते हैं फौज का जो बड़ा दस्ता होता है उसको. For example, his father is a corps commander in army. And then corpse कहते हैं लाश को, किसी की जो डेड बॉडी होती है. For example, his corpse was taken to the cemetery, okay, to the graveyard. And then council कहते हैं मजलिस को, जो council जिसको हम आमतौर पर कहते हैं. For example, his father is a member of the college council. And then council SEL के साथ है नसीहत. ठीक है, और for example, he didn't accept my council or he refused to accept my council. And then credible कहते हैं काबिल एतमाद. ठीक है, his story, for example, his story is not credible. And then creditable काबिल स्ताइश. ठीक है, his services are creditable, उसकी तारीफ करना कि उसकी काबिल जो खिदमत है वो काबिल स्ताइश है. And then credulous कहते हैं सादा लोग. For example, a credulous person is always easily deceived, कि एक सादा लोग आदमी जो है उसको हमेशा आसानी से धोखा दिया जा सकता है. For example, okay, I hope dear students you have got it, and now we'll start our translation. The piece of string, chapter 5. Okay जी, the piece of string मीन रस्सी का टुकड़ा, डोरी का टुकड़ा जो है उसके ऊपर यानी कि. ठीक है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. At the end of the market day, the rich people with vehicles of all kind, carts, gigs, carts कहते हैं छकड़े वगैरह जो होते हैं उनको, and gigs कहते हैं एक यानी कि घोड़े से जो खींचे जाने वाले जो यानी हल्की यानी बग्गी वगैरह जिसको कह सकते हैं, घोड़गाड़ी वगैरह. वैगन्स और डम कार्ट्स, मड कार्ट्स ये होते हैं. ओके, gathered at a great big hall for a great meal मीन वहाँ पर एक यानी कि जो है खाने के लिए फीस्ट और रिफास्ट और ईचिंग एक्सेट्रा. क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, कि कारोबारी दिन, मंडी जिसको कहते हैं, कि उसके अख्ताम पर क्या हुआ कि जो अमीर लोग थे तमाम किस्म की गाड़ियों यानी उसमें यानी कि छकड़ों, घोड़ा गाड़ियों, वैगनों और कूड़े किरकट वाली जो उठाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, जिस किस्म की उनको गाड़ी मिली उनमें आया वो यानी कि कहते हैं अजीम दावत के लिए एक बड़े हाल में इकट्ठे हो गए. ठीक है, एंड देन देयर वर चिकन्स
ठीक है, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing कहते हैं hunger, increasing, stimulating, भूख बढ़ाने वाली होती है, odor, ठीक है, smell को कहते हैं aroma, AROMA, aroma of roast beef, okay, beef. So कहते हैं खाने में क्या क्या था, खाने में थे यानी आई मीन टू से चिकन्स, वहाँ पर यानी कि मुर्गी, कबूतर और बकरे की भुनी हुई राने, ओके, मटन इन द रोस्ट, ओके, और फिर क्या था, और रोस्ट ऑफ बीफ भी था यहाँ पर, ठीक है, और गाय के यानी कि जो है यानी कि भुने हुए गोश्त की इश्तहा अंगेज जो खुशबू होती है ना, ठीक है, उसकी जो खुशबू थी यानी कि जो थी ये भूख बढ़ाने वाली, और सुर्खी माइल जो गोश्त पर जो है, ठीक है, और वो जो यानी कि वहाँ पर उन्होंने जो रखा हुआ था, यानी ये वाली जो यानी कि इनकी जो खुशबू थी वो अपीटाइजिंग थी, वो यानी कि भूख बढ़ाने वाली थी। लीफ एंड आगे देखें, लीफ एंड ग्रेवी, यानी उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ें खाने में थी कि क्या क्या था, कि उन्होंने कहा कि खाने में यानी मुर्गी, कबूतर, बकरी की भुनी हुई रानें और गाय के यानी कि जो भुने हुए गोश्त की जो इश्तहा की जो खुशबू थी वहाँ पर, ठीक है, भूख यानी वो जो बढ़ा रही थी, भूख बढ़ा रही थी। एंड देन लीफ एंड ग्रेवी कहते हैं सॉस को, ओके, ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन्ड स्किन, ठीक है, सूखी माइल गोश्त पर, यानी कि जो सलाद के जो यानी कि पत्ते थे वहाँ पर, ठीक है, ग्रेवी उसको कहते हैं शोरबा, यानी कि विच एग्रेंडाइज, इनहेंस द एपिटाइट, हंगर एंड मेड एवरीवनस माउथ वाटर्ड, ठीक है, और क्या था, और साल के पत्ते और मिसालेदार खुशबू के जो कतरे थे, ठीक है, वो क्या करते थे, भूख यानी कि बढ़ाते, जिससे हर शख्स के मुंह में क्या था, यानी कि पानी उतर आया था, यानी कि हर शख्स के मुंह में पानी यानी कि भर आया था। बात समझ आई आपको, कि वो कहता है कि दोबारा इस लाइन का इनकी ट्रांसलेशन सुन ले, थोड़ी सी टिपिकल है। लीफ एंड ग्रेवी यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है, कहता है ये जो ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, कहता है सूखी माइल गोश्त पर, ठीक है, जो यानी कि सलाद के पत्ते और मसालेदार शोरबे वगैरह, ठीक है, के जो कतरे भूख यानी कि बढ़ाते, जिससे क्या होता था, जिससे हर शख्स के मुंह में पानी भर आया था, ठीक है। एंड देन एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हिज डीलिंग्स, हिज परचेजेस, मीन हिज इन्वेस्टमेंट्स, बाइंग एंड सेल्स, ठीक है, और डिस्पोजल वगैरह और ट्रांजैक्शन जिसे कह सकते हैं, कि क्या है, हर शख्स यानी कि दूसरे को अपनी कारकर्दगी और खरीदो फरोख्त के बारे में यानी कि बता रहा था, उनके बारे में इन लोगों का बातें कर रहे थे। The diners discussed the crops and the weather, which was favorable for the green things but not for wheat, ठीक है, क्या था कि जो खाना खाने वाले यानी कि मौसम पास यानी कि बहस कर रहे थे, ठीक है, हो गया, और जो सब्जियों के लिए जो यानी कि जो ग्रीन चीज़ें होती हैं ना, सब्जियाँ वगैरह, उनके लिए क्या था, यानी कि साजगार था, लेकिन गंदम वगैरह के लिए मुवाफिक नहीं था, ठीक है, वो इसके लिए यानी कि इस पर बहस कर रहे थे, इस पर बातचीत कर रहे थे। सडनली क्या हुआ, अब्रप्टली, अचानक क्या हुआ, फिर एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट, everybody rose from the seats except a few ones who still had the food in their hands. क्या हुआ फिर कि अचानक यानी कि सहन में वहाँ पर जो यानी नकारा बजने की आवाज़ पर यानी कि हर कोई वहाँ से उठ खड़ा हुआ, सिवाय उन चंद लोगों के जिनके हाथ में अभी तक खाना था, सिवाय उन लोगों के, बाकी जो सारे जो यानी अभी तक खा रहे थे, जिनके हाथ में खाना था, बाकी सब लोग अपनी सीट से उठ खड़े हुए जब अचानक उन्होंने नकारा वगैरह बजाया। तो मैंने आपको बताया था कि वो जो नकारा इस वजह से बजाते थे कि लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए, उनको वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए, फॉर एन अनाउंसमेंट, आई मीन टू से, ठीक है, कि किसी अनाउंसमेंट वगैरह के लिए। एंड देन आफ्टर द ड्रम बीट हैज सीज्ड, मींस स्टॉप, फिनिश्ड, ठीक है, कि जब उन्होंने नकारा बजना यानी कि बंद हुआ, द ड्रम बीटर्स कॉल्ड आउट टू द पीपल हु वर नाउ अटेंटिव मीन अलर्ट, माइंडफुल, and impatiently mean eagerly, impetuously, impetuously waiting for him to call out the public means civil announcement, declaration, जो कोई भी यानी ब्रॉडकास्ट वगैरह। फिर क्या हुआ कि जब नकारा बजना बंद हो गया तो जो नकारची थे जो उसको बचा रहे थे, इन लोगों से मुखातब हुआ जो यानी कि
यानी कि जो कि अब यानी कि मुतवज्जे थे और बेताबी से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या अब यानी कि ऐलान होने वाला है कि आम यानी कि इसकी वजह से इस ड्रम बीटने वाले की वजह से क्या आम यानी कि ऐलान यानी कि होना है, इसका इंतज़ार कर रहे थे, उसके इंतज़ार में थे। इट इज़ हेयर बाय कहते हैं एज अ रिजल्ट, इस तरह कहते हैं मेड नोन टू द इनहेबिटेंट्स सिटीजन्स, रेजिडेंट्स को कहते हैं, ऑफ दिस प्लेस in general to all persons in the market that a black leather pocketbook containing comprising hold 500 shilling, ठीक है, and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning. okay जी, उसने क्या यानी कि ये ऐलान किया कि इस इलाके के जो लोगों को और मार्केट में आम लोगों को आगाह किया जाता है कि एक स्याह चमड़े का जो यानी कि बटुआ था जिसमें यानी कि 500 शेलिंग और कुछ कारोबारी जो कागजात वगैरह थे यानी कि सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान गुम हो गया, ये अनाउंसमेंट थी। ओके, द फाइंडर मीन लोकेटर सर्चर डिटेक्टर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स, मेयर्स कहते हैं द हेड ऑफ द सिटी गवर्नमेंट, ठीक है, the head of the city government को, to the mayor's office or to Mr. James, the caretaker mean custodian को कहते हैं of the public hall, ठीक है, कि वो जो है कि उस यानी कि जिस भी साहिब को इस शख्स को मिले उसे दरख्वास्त की जाती है कि वो जो है कि वो इसको इसी तरह यानी कि रईस बल्दिया जो है उसके दफ्तर के यानी जो अवामी हाल है उसके निगरान मिस्टर जेम्स को वापस कर दे वहाँ पर, ठीक है। एंड देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शेलिंग, और इसके बदले उसको क्या मिला जाएगा कि उसको बतौर इनाम 20 शेलिंग उसको बतौर इनाम दिए जाएंगे अगर वो पॉकेट बुक जो है वो रिटर्न करता है तो, ठीक है। एंड देन ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये जो आपसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कितने बजे और वो अनाउंसमेंट हुई थी और क्या यानी कि उसके लिए इनाम वगैरह क्या था। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड मीन अकम्प्लिश और एंडेड, ठीक है, जब वो यानी कि खाना ख़त्म हुआ फिर क्या हुआ, आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस appeared emerged on the scene, कि जब खाना ख़त्म हो चुका तो पुलिस का जो सरदार था वो यानी कि पुलिस का जो बड़ा ऑफिसर था, बड़ा ओहदेदार था, वो मंजर आम पर नमूदार हुआ। फिर क्या हुआ, he inquired, he asked, he questioned, उसने पूछा, he inquired, उसने दरियाफ्त किया, is Mr. Hubert here, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पर है। मिस्टर ह्यूबर्ट seated मीन वहाँ पर sitting, he was seated at another end of the table, replied mean answered, मिस्टर यानी कि मेज़ के दूसरे यानी कि किनारे पर बैठे हुए मिस्टर ह्यूबर्ट ने जवाब दिया। उसने क्या जवाब दिया, here I am, उसने कहा मैं यहाँ हूँ। the police officer went up to him and said, जो पुलिस ऑफिसर था वो उसके पास गया और उसने उससे कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट will you please accompany go with me or escort, ESCORT, accompany me to the mayor's office। देखें ये है पोलाइट क्वेश्चन, ठीक है, इसके एंड पे उसने he didn't put here a question mark, उसने यहाँ पर नहीं लगाया, इसको हम क्या कहते हैं, पोलाइट क्वेश्चन कहते हैं। उसमें यानी इनडायरेक्टली उसने क्वेश्चन पूछा, इसके एंड पे हम यानी कि नहीं लगाएंगे इनकी कॉमा सॉरी क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आप बात आपने याद रखनी है। ओके, उसने कहा कि विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू। उसने कहा कि क्या आप मेरे साथ जो यानी कि मेयर के ऑफिस में जाना, रईस बल्दिया जो उसके ऑफिस में जाना, दफ्तर में जाना पसंद करेंगे, मेरे साथ आप चलेंगे कि क्योंकि वो आपसे बातचीत करना चाहता है। देखिए अब उसने इस तरह पोलाइट मैनर में कहा, अगर उसे कहता कि यू हैव टू गो विद मी टू द मेयर्स ऑफिस, ठीक है, इफ़ ही हैड आस्क्ड इन दिस वे, अगर वो इस तरह से कहता तो फिर हमें इसको किसी और तरह से सेंटेंस को डील करना पड़ता। ओके, सो लेट्स हैपन नेक्स्ट। Mr. Hubert, surprised, mean astonished, okay, and disturbed mean upset जिसे हम कह सकते हैं। Mr. Hubert जो था वो बेचारा यानी कि हैरान और परेशान Mr. Hubert जो है वो followed the police officer, वो उसके पीछे चल पड़ा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के। the mayor, वो जो मेयर था, वो बल्दिया का उनका जो रेस था, बड़ा जो ऑफिसर था, सिटी गवर्नमेंट का जो हेड था, स्टाउट स्ट्रीट है, ठीक है, स्टाउट कहते हैं फ्रेशी और
corpulent, 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 serious, ठीक है. Man was waiting for Hubert. जैसे बल दिया जो कि एक मोटा ताजा संजीदा आदमी था, वो ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था. Mr. Hubert, he said, उसने कहा, Mr. Hubert, you were seen this morning to pick up the pocketbook lost by Mr. James. उसने कहा, Mr. Hubert, आज सुबह आपको Mr. James का गुमशुदा बटुआ उठाते हुए, पर्स उठाते हुए देखा गया. Okay, Mr. Hubert, the simple countryman, mean peasant, okay, जो किसान होते हैं, farmer, looked at the mayor, astounded, mean confounded, CONFOUNDED, and already terrified by the suspicion, skepticism जिसे कहते हैं, doubt कह सकते हैं इसको, resting, remain on him, ठीक है, कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो सादा लोग यानी कि आदमी था, उसने इंतहाई हैरत के आलम में इस बल्दी जो था उसकी तरफ यानी उसने क्या किया, उसने उसको यानी जिसने उस पर यानी कि शक किया गया था जिस चीज़ पर यानी कि उसने जो है कि उसने इंतहाई यानी कि उसके आलम में वो जो एक किसान साधारण आदमी था, उसने क्या किया, लुक्ड एट द मिरर, उसने उसकी तरफ देखा, यानी कि इंतहाई वो पहले ही यानी कहता है जिससे वो जिस चीज़ से इस पर शक किया गया था उससे पहले यानी बहुत ज़्यादा खौफज़दा था, ठीक है. इससे यानी कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो इंतहाई सादा लो आदमी था, उसने इंतहाई हैरत के आलम में यानी कि इस तरह से बल्दी की तरफ देखा, ठीक है, इसने यानी कि जिस पे यानी कि शक किया गया था और इससे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था, उसने इंतहाई यानी इस तरह के आलम में उसने उसकी तरफ देखा. वाई मी, उसने कहा मैं ही क्यों, ठीक है, मैंने क्यों उठाया वो यानी कि पर्स, मी कहता है मैंने उठाया, मी पिक अप द पॉकेट बुक कहता है मैंने यानी कि वो बटुआ वो पर्स वहाँ से उठाया. यस यू योरसेल्फ, उसने कहा तुमने खुद वहाँ से उठाया था, ठीक, तुमने उठाया था. बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम इसको कहते हैं. आई नेवर हर्ड ऑफ इट, ठीक है, उसने कहा मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं इसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ, इस बारे में सुना भी नहीं है. बट यू आर सीन, उसने कहा लेकिन तुम देखे गए हो वहाँ पर, ठीक है, लोगों ने तुम्हें देखा है कि तुम वहाँ पर जो है तुम वो पर्स उठा रहे थे वहाँ पर. ओके, एंड देन but you are seen. Okay, I hope it's enough for today, and inshallah see you in the next lecture. Okay dear students, and keep working, and Allah Hafiz, and see you in the next lecture inshallah.